हेलो दोस्तों। पहलगाम इंसिडेंट पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके थ्रू ये इंडिकेट किया था कि क्यों हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की रेंज में उलझना नहीं चाहिए। वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं होगा और मैंने एक डिफरेंट इंसाइट शेयर की थी आपके साथ पिछले वीडियो में कि ये किस तरह से एक भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रेटजी हो सकती है। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारे देश की सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। तो ऐसे 5 कदम उठाए हैं भारतीय सरकार ने और इसके थ्रू पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया है। तो एक-एक करके उसको आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और इसमें आपको बहुत ही लर्निंग इनसाइट मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ है इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने 1960 में अंडर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के साथ साइन की थी। इसके थ्रू हमारे जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को जो 3 नदियां हैं रवि, ब्यास और सतलज, इसका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान को दिया था ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई। मगर उसका पाकिस्तान ने कोई भी एहसान फरामोश निकला, उसका कोई भी एहसान नहीं माना और हम पे कंटिन्यू वो बैक स्टेप करता रहा है। तो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि हमने इस तरह की इस ट्रीटी को कभी सस्पेंड किया हो। तो ये इवन कारगिल वार के टाइम पे भी हमने इसको सस्पेंड नहीं किया था और अदर कई बार पाकिस्तान ने हम पे बैकफायर किया है, बट हमने कभी भी इसको सस्पेंड नहीं किया। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस बार हम बहुत ही स्ट्रांगली जवाब दे रहे हैं और हमें देना भी चाहिए। तो इसके थ्रू क्या होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे भी चल रही है और साथ में वाटर क्राइसिस भी हो जाएगी। हम हमेशा से चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन सुधर जाएं इन हिस्ट्री, बट वो है कि सुधरेगा ही नहीं। वहाँ की आवाम से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ की जो लीडरशिप है वो जो टेररिज्म है उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते ही नहीं है। उनको फंडिंग भी मिलती है बड़ी कंट्री से कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लें, मगर वो सारा पैसा करप्ट कर लेते हैं और उल्टा टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। उनकी पॉलिसी ही उल्टी है। खैर, इससे एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा उनको और डेफिनेटली वो अभी तक जैसे गड़गड़ाता रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर वर्ल्ड वाइड और लाइक ओआईसी कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो अब इसके लिए भी गिड़गिड़ाएगा। और इस पर डेफिनेटली पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अटारी वाघा बॉर्डर जो ट्रेड रूट है इसको भी हमने सस्पेंड कर दिया है। वैसे हम पाकिस्तान के साथ बहुत ही कम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, बट स्टिल एक ये ट्रेड रूट ओपन था जिसके थ्रू लोगों में थोड़ा सा इंटरेक्शन होता भी था और कुछ जो छोटे छोटे सामान हैं वो हम दोनों तरफ एक देश से दूसरे देश में जाते थे। मगर इसको भी हमने सस्पेंड कर दिया है। जो थोड़ा बहुत ट्रेड रूट था वो भी स्टॉप कर दिया है। और ये जो वाघा बॉर्डर है ये लाहौर और अमृतसर के बिल्कुल बीच में है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वीज़ा रिवोकेशन। हमने पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो हैं हम इंडिया में, उनका वीज़ा रिवोक कर दिया है और उनको 48 आवर्स का टाइम विंडो दे दिया है कि आप प्लीज़ अपने देश में लौट जाइए। इसके थ्रू क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से इलाज कराने इंडिया में आते थे, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने आते थे, कुछ कुछ आर्टिस्ट आते थे, तो वो सबको एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे हमने पहले भी पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनको हमारे यहाँ बैन करके रखा था। तो अब जो कुछ अदर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो हमारे यहाँ आते भी थे, अब उनको भी बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि हमारा कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं रहा है कि हम वहाँ की आवाम को परेशान करें, बट उनकी आवाम को भी अपनी देश की जो लीडरशिप है उसको कड़े शब्दों में बताना पड़ेगा कि आप
क्यों रिलेशंस कंटिन्यू बिगाड़ रहे हैं इंडिया के साथ में। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पाकिस्तान एक्शन लेता है टेररिज्म के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विड्रॉ ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये बहुत ही अच्छा मूव है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन का रूट था पाकिस्तान से, हम उसको भी क्लोज कर दे रहे हैं। हम उनके साथ किसी भी तरह की बाईलैटरल पार्टनरशिप या बाईलैटरल टॉक में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं, तो हम इसके थ्रू ये रूट भी ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से बातचीत और चर्चा का। और ये फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या था कि ये वीज़ा रिवोकेशन का ही एक्सटेंशन पार्ट है कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, हमने उन कंट्रीज़, उस हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, उनसे हम अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसकी फाउंडेशन है ये सार्क। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ऐसी 8 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है कि ये हम आपस में कॉर्पोरेशन बढ़ाएं। तो उसके थ्रू जो पाकिस्तान को वीज़ा एक्सेस मिलता था, अब वो भी नहीं मिला करेगा। तो ये बहुत ही अच्छे 5 कदम हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके रिpercussions पाकिस्तान फेस करेगा ही करेगा। तो फाइनली मैं फिर अगेन एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, कि कृपया आप अननेसेसरी किसी रेज में इन्वॉल्व मत हों, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी भी तरह का हो। और मुस्लिम्स या पाकिस्तानी सिटीजन्स, उनकी आवाम, उसके प्रति आप कोई भी कड़वे शब्द ना व्यक्त करें, क्योंकि हम इंडियंस हमेशा से इस चीज़ को चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड हारमनी बनी रहे, और हम बहुत प्यार से अपने देश में रहते हैं। हर तरह के रिलीजन्स के लोग शांति से हमारे यहाँ रहते हैं, और हालांकि टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता है मेरे ख्याल से, तो उनकी मानसिकता ही पूरे तरह से ब्रेन वॉश होते हैं, उनके अंदर ह्यूमैनिटी तो होती नहीं है। तो कृपया थोड़ा सा गवर्नमेंट पर भरोसा रखें, जो एक्शंस गवर्नमेंट लेगी हमारे हित में ही लेगी। और बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।